नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स की 5-6 ऐसी धाराएं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं वो कौन-कौन सी धाराएं हैं जिनका हमें एटलीस्ट ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे ही काम की हैं और हमारा उससे बहुत सा धन और बहुत सारी सुरक्षाएं हो सकती हैं। आमतौर पे हमें इनका ज्ञान होता भी है लेकिन पूरा नहीं होता। तो उनमें सबसे पहली है अंडर सेक्शन 80C डिडक्शंस, जो कि हमें इनकम टैक्स के लिए सेविंग्स के ऊपर डिडक्शंस मिलती हैं। यानी कि आप उतना पैसा बचा लेते हैं तो उतने टाइप पैसे पर आपको रिलैक्स मिल जाता है। वो पैसा आपका सेविंग्स के अंडर जाने के कारण वो आपको टैक्सेबल तो रहता है मगर उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसमें आप काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 30% आपका टैक्स यहाँ पर बच जाता है और इस तरीके से यदि आप जिस भी सेगमेंट में हैं उसका बहुत बड़ा एक अमाउंट बच जाता है। और सेकंड है अंडर सेक्शन 1010D। ये ना मैच्योरिटी है। जब भी आपकी कोई मैच्योरिटी वापस आती है या एसपी वापस आता है तो उस समय अंडर सेक्शन 1010D काम करता है, यानी कि इसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं। तो तकरीबन आप देखेंगे 90% टूल्स जितने भी हैं, इवन बैंक एफडी या पीपीए या बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट के ही टूल्स हैं, वहाँ पे पहले तो खैर नहीं लगता था टैक्स, अब टैक्सेबल हो गए हैं, इंटरेस्ट भी टैक्सेबल हो गया है। तो वो सब चीज़ों का भी हमें हमेशा ज्ञान रखना चाहिए। देन 80D कौन सी है? हेल्थ या मेडिक्लेम ग्राउंड्स पर आपने जो प्रीमियम दिया उस प्रीमियम को आप सेफ गार्ड कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट धारा है। देन 80G कहते हैं डोनेशंस किए चैरिटी की और उसके बदले में आप उतने का डोनेशंस सेविंग शो कर सकते हैं, टैक्सेबल से बचा सकते हैं, टैक्स से बचा सकते हैं। एक कई बार कई लोग पूछते हैं ये ट्रिपल ई क्या होता है? एग्जम्प्टेड का ट्रिपल ई होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टूल्स हैं मगर उनमें तकरीबन 2 ई तो कई जगह मिल जाते हैं, एक ही कई जगह मिलता है और ट्रिपल ई केवल लाइफ इंश्योरेंस में या बहुत कम टूल्स पर मिलता है। जैसे जब आप प्रीमियम भर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स का रिबेट मिलना है, टैक्स में छूट मिलना, एक एग्जम्पशन। दूसरा, जब आप उसकी कोई मनी बैक आते हैं या कोई इस तरीके से आपको कोई क्लेम्स आते हैं तो उसके लिए आए हुए अमाउंट के ऊपर टैक्स का न लगना, वो एग्जम्पशन 2। और थर्ड, जब आपके उस अमाउंट को जो दिया हुआ अमाउंट था वो अमाउंट के ऊपर कोई बोनस या कोई इंटरेस्ट लग के वो एक कॉर्पस बन जाता है और उस कॉर्पस के ऊपर जब वो वापस रिटर्न आती है तो उसके ऊपर किसी तरह का टैक्स ना कटना, ये एग्जम्पशन होना। 3 तरह से आपको एग्जम्पशन मिल जाती है और अगर ये एग्जम्पशन तीनों जगह मिलती है तो आपका टूल बेहतरीन है। इतना ही। और आप और बहुत सारी चीज़ें इसमें जान सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉल करें। हम चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली सबको फ्री करने के लिए रिटायर रिच के कॉन्सेप्ट पे काम करें। थैंक यू। जय हिंद।